गुड मॉर्निंग। तो प्रभात बेटा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये आपका जो है बहुविकल्पीय चैप्टर 1 to 5 चल रहा है बेटा, विविध प्रश्नावली है। तो इसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। ऑप्शन वाले क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको सॉल्विंग आती होगी, है ना बेटा। सॉल्विंग आ रही है तो आप कर सकते हो। तो देखिए ये आपका क्या दिया है कि समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी में जो आपका 8वां पद है, ये 8वां पद है। 8वां पद क्या होता है, ये आपका 17 है तथा 14वां पद आपका 29 है। तब सर्वांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात करना। सर्वांतर ज्ञात करने का मतलब कि आपका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है बेटा। क्या फाइंड करना है यहाँ पे आपको डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में बेटा, इसमें आपको डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है बेटा, आप लोग इधर देखिएगा डिफरेंस। ठीक, डिफरेंस होता है सर्वांतर। क्या होता है, सर्वांतर। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है बाबू, सर्वांतर फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वांतर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पहले जो दिया है वो लिखिए। 8वां पद मतलब A8 हो जाएगा। A8 आपका कितना दिया है बेटा, A8 आपका 17 दिया है। ठीक, अब A8 को आप क्या लिख सकते हो, A8 को आप लिख सकते हो A प्लस 7D। A8 यानी 8वां पद, A बेस 8 लिखिएगा। ठीक है, A8 हो गया। 8 आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 7D इक्वल 17 हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको बना लो, क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। एंड अब देखो यहाँ पे क्या कहा है, ये हमारा 8वां पद हो गया ना बेटा। अब कहा है कि हमारा जो 14वां पद है वो 29 है। तो 14वां पद मतलब A14 इक्वल आपका क्या है बेटा, 29 है। ठीक, तो A14 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 13D आप लिख सकते हो। A प्लस 13D हो गया, इक्वल में आपका क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है बेटा, A प्लस 29 आपका हो गया। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ये आपका क्या हो गया बेटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ठीक, अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड आप क्या किए, निकाल लिए। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं बेटा। ठीक, अब देखिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए, A8 यानी 8वां पद बराबर आपका 17 है। तो A8 को आप लिख सकते हो बेटा A प्लस 7D इक्वल 17। ठीक, और 14वां पद आपका क्या बताया इसमें, 29 है। तो A14 इक्वल 29 हो गया। तो A14 को आप क्या राइट अप कर सकते हो, A प्लस 13D इक्वल आपका क्या हो जाएगा बाबू, 29 हो जाएगा। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है, सर्वांतर आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि डिटरमाइन इट्स डिफरेंस। ठीक है, इफ A terms is your 17 and 14 terms is your 29, so determine its difference। ठीक है, determine इट्स मीन्स होता है, determine माइन मीन्स होता है फाइंड करना होता है या बताना होता है चीजें की है। ठीक है, यानी ज्ञात करना सर्वांतर होगा। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, तो इसमें दिया है आपका सर्वांतर, यहाँ की क्या डिटरमाइन करना है बेटा, डी यानी डिफरेंशिएट आपको डिटरमाइन करना है या फाइंड करना है ना। तो हमने क्या बनाया, A8 इक्वल 17। A8 को आप राइट अप कर सकते हो बाबू A प्लस 7D इक्वल 17 एंड A14 को आप राइट अप कर सकते हो बेटा, यू कैन राइट अप A14 इक्वल 29, A प्लस 13D इक्वल 29। ओके बेटा, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, तो ये आपका क्या हो, देखो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, कोई भी देखिए अपना केवल समझना होता है मेथड। ठीक है, दोनों में एक ही मेथड अप्लाई, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, यूपी बोर्ड यानी एनी अदर बोर्ड्स कोई भी हो। तो आप क्या करो, मेथड समझो, यही मेथड सब में अप्लाई होता है ना। ठीक, ओके बेटा, देखिए अब क्या करते हैं, नाउ राइट अप हियर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके बेटा, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट हो जाए A7। इसको हम क्या रिमेम्बरिंग के लिए लिख ले रहे हैं, इसको रिमेम्बरिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, राइट अप कर ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है, आप लोग उतार लीजिएगा। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉन्टिन्यू रहिएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड है तो इसके यहाँ राइट अप करने के बाद कॉन्टिन्यू आप रहिएगा अपने पेज पे। ठीक है, क्या लिखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके बेटा ना, ये आपकी हेडिंग होगी। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है,
फर्स्ट आपका हो जाएगा a प्लस 70 इक्वल 17, और ये आपका क्या हो जाएगा a प्लस 13d इक्वल 29, यही कह रहा है ना। यानी कि a प्लस 13d आपका क्या है बेटा, a प्लस 7d आपका 8वां पद 17 हो गया, a प्लस 13d इट्स विल बी योर टर्म्स ऑफ 14, योर 14 टर्म्स इज इक्वल 29, ठीक है। तो ये आपका जो 14 टर्म्स है ये क्या आप राइट अप करोगे, a प्लस 13d इक्वल 29, ठीक। अब इनको आपस में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, माइनस, माइनस का साइन लगा दो, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया। देखो a और माइनस से कट गया, प्लस 7d है, अब ये माइनस का हो गया, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 13d, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 6d यहाँ पे रिमाइंस हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। देखो प्लस 7d में से माइनस 13d को करो, माइनस करोगे तो जो भी बचेगा माइनस का होगा, ठीक है। और देखो गाँव में बहुत लोग पूछते थे कि बाबू एक में से 2 घटाओ, गांव में देखो बहुत लोग पूछते थे, करो घटा तो देवे करेंगे, उन्हें कोनो बड़ी बात नहीं है। क्या कह रहा है, पहले दादा परदादा क्या कहते थे कि 1 में से 2 घटाओ, तो घटा देंगे बाबू, बचेगा का माइनस का होने तो बचेगा, है ना, समझे कि नहीं। तो यहाँ 70 में से माइनस 13 का बहुत बड़ी सोच, ये इसको घटाना कैसे, यानी 7 में से बड़े को कैसे घटाएंगे, घटा दो, जो बचेगा बड़े का बचेगा, ठीक है। तो माइनस 6d बचा, तो ये देखिए 17 इसमें से रिमाइंस कर दो, तो 9 में से 7 गया आपका कितना बचा 2, यहाँ 1 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 12 आपका रिमाइंस हो जाएगा, माइनस का 12 रिमाइंस होगा ना जी, है ना। देखो 9 माइनस 7 2, अब यहाँ पे 2 है, 2 माइनस 1 1, और जो रिमाइंस होगा माइनस 20 का रिमाइंस होगा, तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा पद बड़ा दिखाई पड़ रहा है, कौन सा टर्म से बड़ा, माइनस का है, ठीक है, माइनस का ही बचेगा, ठीक। अब देखिए LHS RHS दोनों में माइनस है, माइनस माइनस उड़ा दो, क्या बचा आपका 6d इक्वल आपका क्या हो जाएगा 12, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको हम डैश कर देते हैं, है ना, कंटिन्यू रखते रहिएगा बेटा, इसको क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, ठीक। अब देखिए d और 6 का आपस में कौन सा संबंध है बाबू, गुणे का संबंध है, गुणे का रिलेशन है, तो d को रो को गुणे का संबंध है, तो इसका ट्रांसपोजिशन पक्षांतर करते हैं, बटी में आ जाता है, 12 अपॉन 6 1 जा 6 2 जा 12, d इक्वल तुम्हारा क्या हो गया 2 हो गया। आपको क्या डिटरमाइन करना था, आपको डिटरमाइन करना था डिफरेंस, तो यहाँ पे डिफरेंस आपका डिटरमाइन हो गया बाबू। देखिए ऑप्शन ए इज योर 0 एंड बी इज योर 5 एंड सी इज योर 6 एंड डी इज योर 2, टिक कर दो बेटा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे डिफरेंस हुआ है, डिफरेंस डिटरमाइन करना था, फाइंड करना था, ठीक है। तो आप किस पे रिमार्क करोगे, ऑप्शन नंबर डी पे रिमार्क कर दो, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 आपका हो गया, ओके बेटा, थैंक यू। देखो बेटा एक चीज़ बता दें, अगर आपको लाइव क्लास करनी है मैथ साइंस की तो आप कर सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है बेटा, आप कर सकते हो। इवनिंग में आपका जो है 4 से 6 बजे तक हमारी क्लास होती है ऑनलाइन, ठीक है, लाइव क्लास, और मॉर्निंग में हमारा 5 से 7 बजे तक चलता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैथ साइंस की कोचिंग कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन, ओके, थैंक यू।